Hey guys, hi. My name is विशाल राज. वेलकम टू माय चैनल विशाल की पाठशाला. दोस्तों मेरा नाम विशाल राज है. मेरा ये यूट्यूब पर पहला वीडियो है और मैं क्लास 10th का स्टूडेंट हूँ और मैं एंजल पब्लिक स्कूल वसुंधरा एनक्लेव दिल्ली में पढ़ता हूँ. तो दोस्तों आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसको समझेंगे. तो दोस्तों इस चैप्टर में जनरली हमारा क्या है कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होता है इसको हम जानने का कोशिश करेंगे. और इस वीडियो में हम ये भी समझेंगे कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं. जैसे 3 मेथड्स हैं हमारे इस चैप्टर में जो कि है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. और आखिरी में हमारा एक और मेथड आता है रिड्यूसेबल मेथड. उस मेथड में हम क्या करते हैं कि हम एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को रिड्यूस करके उसे सॉल्व करते हैं. तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगेगा तो इस मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिएगा. तो चलिए दोस्तों आते हैं वीडियो पे. दोस्तों चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं. ये हमारा चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो दोस्तों इस चैप्टर की हेडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें बहुत सारे टर्म्स छुपे हैं. तो इन टर्म्स को पहले समझना जरूरी है चैप्टर को समझने से पहले. तो देखिए दोस्तों इसमें एक टर्म्स है हमारा वेरिएबल्स, एक टर्म है इक्वेशन, एक है लीनियर इक्वेशन और एक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. तो चलिए दोस्तों हम 1 बाय 1 करके समझते हैं आखिर ये सब है क्या. तो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं. The symbols which are used for representing numbers are called variable. जैसे the symbols which are used for representing a number, representing a number. जैसे दोस्तों हमने क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस में देखा भी है कि हमारे कहीं पे x यूज़ होते हैं, कहीं पे y यूज़ होते हैं, कहीं पे z यूज़ होते हैं, कहीं पे a भी यूज़ हो जाते हैं, कहीं पे b भी यूज़ हो जाते हैं. तो ऐसे हम कुछ भी सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं. और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात वेरिएबल्स में ये है कि वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है. द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स चेंजेस. वेरिएबल चेंजेस. इसका दोस्तों मतलब ये है कि हमने क्वेश्चंस में देखा भी है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 आ रही है और अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ जाएगी, तो ऐसे दोस्तों हमारी वैल्यू जो है वेरिएबल की वो चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो दोस्तों हमारा वेरिएबल्स हमने समझ लिया. तो दोस्तों वेरिएबल समझने के बाद आते हैं हम इक्वेशंस क्या होता है. तो इक्वेशन को आप एक सिंपल टर्म में भी समझ सकते हैं. सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटमेंट. सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटमेंट का दोस्तों मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज हमने ले लिया यहाँ पर कि 2x + 5 = 0. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इस जगह पर x की कोई वैल्यू डाल दें जिससे कि हमारा ये पूरा जो हमारा ये वाला हमारा स्टेटमेंट है वो 0 के बराबर आ जाएगा. तो दोस्तों सिमिलैरिटी ऑफ स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम जब भी किसी स्टेटमेंट को इक्वल टू से इक्वेट कर देते हैं, हम इसकी जगह कुछ सपोज और एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि वेरिएबल्स हम कुछ भी रख सकते हैं सिंबल्स. तो जैसे 5z + 1 रख लिया. इसका मान लिया जैसे हम z पे कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 6. क्योंकि देखिए अगर दोस्तों आप यहाँ पे z की जगह पे 1 पुट करते हैं तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पे 6. 5 × 1 5 + 1 = 6. 6 = 6. तो जैसे दोस्तों आपने देखा यहाँ LHS और RHS जो है हमारा वो बराबर आया है. तो इसका यही मतलब होता है कि जहाँ पर भी हम किसी स्टेटमेंट को इक्वल टू से इक्वेट कर देते हैं तो वहाँ पे और हमारा LHS और RHS जो होता है वो हमेशा इक्वल ही आएगा. तो दोस्तों हमने इक्वेशन भी समझ लिया. अब इक्वेशन समझने के बाद हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन क्या होता है. लीनियर इक्वेशन. अब हमने इक्वेशन समझ लिया. लीनियर नाम से ही पता चल रहा है कि लीनियर का मतलब ही होता है 1. जैसे आपने टर्म्स भी सुनी होंगी लीनियर, क्वाड्रेटिक, बायनोमियल. तो क्वाड्रेटिक भी होता है. क्वाड्रेटिक में मतलब जिसमें हमारे इक्वेशन की जो पावर होती है वो 2 होती है. क्यूबिक जिसमें 3 होती है. आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी सुना होगा जिसमें हमारे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 2 होती है. लीनियर पॉलिनोमियल भी सुना होगा जिसमें हमारे पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो 1 होती है. तो वैसे ही लीनियर इक्वेशन क्या होता है, जिस इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है दोस्तों, हाँ आप ठीक सुन रहे हैं, जिस इक्वेशन की हाईएस्ट पावर
1 होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो द इक्वेशन विच हैज हाईएस्ट पावर 1, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। अब आप लीनियर इक्वेशन में कोई भी एग्जांपल रख सकते हैं, जैसे आपने एग्जांपल रख लिया 2x + 4 = 3। आपने यहाँ जैसे ये सपोज एग्जांपल रख लिया है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा जो यहाँ देखिए आप x, ये हमारा वेरिएबल का हमेशा पावर देखा जाता है। आप कांस्टेंट, ये बात आप भी जानते होंगे कि ये कांस्टेंट का जो पावर होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा x का पावर होगा वो क्या होगा, 1, क्योंकि हम हमेशा वेरिएबल का पावर देखते हैं। तो इसको हम +3 है, इसको हम -3 लिख देंगे। तो यहाँ पे ये और आगे फर्दर सॉल्व होकर 2x + 1 = 0 बन जाएगा। यहाँ पे आप देखिए हमने सिर्फ कांस्टेंट में चेंजेस करें, हमारा वेरिएबल जो है वो हमेशा सेम रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो इस चैप्टर में जैसे हमने क्या पढ़ा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो जैसे आप फोकस कर रहे होंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो 2 वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो दोस्तों अभी तक जो मैंने आपको बताया उसमें मैंने सिर्फ, आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, मैंने सिर्फ एक x का यूज़ किया है। यहाँ पे मेरा सिर्फ ये सिंगल वेरिएबल है, देखिए आप यहाँ पे मेरा सिर्फ सिंगल वेरिएबल है। और यहाँ जो मैंने लिखा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये ऐसा इक्वेशन होगा जिसका हाईएस्ट पावर तो 1 होगा, लेकिन उसमें हम 2 वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। 2 वेरिएबल्स को यूज़ करने का मतलब है कि जैसे सपोज हमने ले लिया 2x + 5y = 3। इसका ये मतलब होता है दोस्तों कि यहाँ पे ये हमारा देखिए आप, इसका भी हाईएस्ट पावर मैंने आपको बताया, वेरिएबल का पावर हम हमेशा देखते हैं, तो हाईएस्ट पावर x का 1 है, y का भी 1 है। तो यहाँ पे ये लीनियर इक्वेशन तो है ही, और यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स को भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें दोस्तों हम पिछली क्लासेस में भी 9th में पढ़ के आए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। तो आप जानते भी होंगे कि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है दोस्तों, मैथमेटिक्स में आपको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म तो जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म पता नहीं होता तो हम डायरेक्ट ऐसे ही सॉल्व करने लग जाते हैं। तो हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax + by + c = 0। दोस्तों इसको मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पे हम ये भी रखते हैं कि हमारी एक कंडीशन भी होती है, वेयर a and b are not 0। इसमें दोस्तों इसका ये मतलब है कि यहाँ पे पहले आप ये समझ लीजिए, यहाँ पे हम 2 वेरिएबल्स का भी यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे a जो है हमारा, ये कोफिशिएंट की तरह यूज़ हो रहा है। जैसे आपने कोएफिशिएंट पढ़ा होगा वेरिएबल्स के साथ जो रहते हैं रिमेनिंग, तो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा a के कोफिशिएंट के कंपैरिजन में है, और b जो है यहाँ पे 5 के कोफिशिएंट के कंपैरिजन में। तो जैसा कि आप दोस्तों देख भी रहे होंगे, ax + by + c, a3 जो है ये c को जो हम मानते हैं ये होता है हमारा कॉन्स्टेंट। इसको ध्यान से अब याद रख लीजिएगा, c जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। तो इसमें हम थर्ड वेरिएबल नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा 2 वेरिएबल का है, तो हमने 2 वेरिएबल यूज़ करके c जो है हम कांस्टेंट लिखते हैं। और a और b नॉट 0 का मतलब क्या होता है कि दोस्तों अगर हम a को अगर हम यहाँ 0 रख देंगे, आप ही मुझे सोच के बताइए, अगर हम a को ही 0 रख देंगे, मल्टीप्लाई यहाँ कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई होता है, हम सब जानते हैं 0 × x, प्लस अगर हम b को भी बाई चांस 0 रख देते हैं और c रखते हैं =0, तब तो दोस्तों 0 × x हमारा 0 और 0 ही हो जाएगा, और सिर्फ हमारा कांस्टेंट बचेगा 0 के बराबर, जो कि हो नहीं सकता। तो एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का हमेशा क्या कंडीशन होगा कि ax + by + c = 0, और a और b आपका किसी भी कंडीशन में दोस्तों, किसी भी कंडीशन में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आगे हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो दोस्तों अब हम क्लास 10th में क्या पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अभी हमने यहाँ क्या समझा, सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दोस्तों आपको नाम से ही पता चल रहा होगा पेयर,
जैसे हम लोग जानते हैं कि जैसे हम मार्केट में भी जाते हैं तो हम शूज़ जब खरीदते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें एक पेयर चाहिए शूज़ का। तो शूज़ का एक पेयर का मतलब क्या होता है कि उसमें 2 शूज़ होते हैं। अगर दोस्तों ऐसा तो है नहीं कि आप एक पेयर कहेंगे शू दीजिए तो हमें 10 शू निकाल के दे देंगे। अगर आप कहिएगा कि हमें एक पेयर सैंडल दे दीजिए तो ऐसा तो है नहीं हमें 50 सैंडल दे देंगे। तो पेयर का मतलब ही क्या होता है कि उसमें 2 चीज़ें होती हैं। तो पेयर का मतलब आप समझ लीजिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसका मतलब कि यहाँ पर कोई भी 2 इक्वेशन होगी। सपोज मैं 2 इक्वेशन को रख लेता हूँ x प्लस 2, तो यहाँ x मैंने इसलिए रखा क्योंकि यहाँ 1 हो सकता है, कुछ नहीं होता तो 1 होता है, हम जानते हैं। x प्लस 2y, यहाँ पे मेरा 2 वेरिएबल ही रखूँगा मैं, इज इक्वल टू 3। ठीक है दोस्तों, इसको अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिख लेता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कुछ, जैसे हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर पढ़ा था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, x प्लस 2y, ये +3 है, इधर आके -3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों आप लोग इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा कि यहाँ +c है और यहाँ -c है। दोस्तों ये -c जो है हम कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारा कुछ नहीं है तो यहाँ हम प्लस लिखते ही हैं। यहाँ जैसे प्लस है तो ये ब्रैकेट में, ये फर्दर अगर आप इसे सॉल्व भी कर देते हैं तो ये प्लस माइनस हमेशा माइनस ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सपोज हमारा ये एक इक्वेशन हो गया, तो ये हमारा एक पहला समझ लीजिए लीनियर इक्वेशन हो गया। ये सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, अभी हमने इसका पेयर नहीं बनाया है। अब सपोज हम दूसरा पेयर ले लेते हैं 2x प्लस कुछ नहीं है तो 1y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये मैंने रख लिया अपना दूसरा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ मेरे 2 लीनियर इक्वेशन मैंने एक साथ रखे हैं। तो जब भी ऐसा कोई कंडीशन आ जाए कि मेरे 2 लीनियर इक्वेशन जो हैं एक साथ हों, मतलब एक पेयर में हों, तो वैसे पेयर को मैं क्या कहूँगा, इन दोनों का जो पेयर होगा उनको मैं क्या कहूँगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दोस्तों आशा करता हूँ कि अभी तक आपको मेरा समझाया हुआ अभी समझ में आ ही रहा होगा, और हम सब तो दोस्त के ही समान हैं। तो अगर आपको कोई भी अभी तक में अगर प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो मैं आपको और अच्छे से समझाने का भी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ तक हमने समझ लिया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का भी स्टैंडर्ड फॉर्म समझते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला कि मैथमेटिक्स में हमेशा कुछ भी समझने से पहले स्टैंडर्ड फॉर्म समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम पेयर ऑफ, जैसे हमने यहाँ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझा, तो हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म समझेंगे। तो दोस्तों अभी आप लोग घर में होंगे तो आप लोग मुझे बताइए कि हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या लिखते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। तो दोस्तों अगर आप घर में हैं तो आप अपने माइक में या खुद में बोलिए। तो फिर यहाँ पे हम जानते हैं कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख लिया। अब लेकिन यहाँ पे तो हमारे 2 इक्वेशन है, यहाँ पे जैसे मैंने तो 2 इक्वेशन लिए थे, पेयर तो तभी बनेगा। तो ये तो मैंने सिर्फ पहले का लिखा, अब दूसरे का भी लिखना पड़ेगा। तो दोस्तों दूसरे का भी मेरा यही रहेगा। अभी दोस्तों देखिएगा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर तो दोनों स्टेटमेंट जैसे सेम लग रही है। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे a1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, a1 लिखेंगे हम a1, यहाँ पे क्या लिख देंगे b1, मतलब जो हमारा पहला लीनियर इक्वेशन है उसको हम 1 सबके नीचे लिख देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो c का मतलब मैंने आपको बताया था, आप लोग भी अपने घर में बोलिएगा, c का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट 1। यहाँ पे क्या है ax, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे a2, मतलब a2 है, मतलब ये हमारा दूसरा कोएफिशिएंट x का, दूसरे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का। यहाँ पे b हमने 1 पहले से ही मान लिया, तो अब यहाँ पे b2, c1 हो चुका है हमारा, हम ले लेंगे c2। तो दोस्तों देखिए ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रेडी। तो दोस्तों आपको आशा करता हूँ कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और उसके नीचे हम पेयर में कैसे लिखते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। और दोस्तों एक जानकारी और आपको बताना चाहूँगा मैं। दोस्तों अभी तक हमने इतना समझ लिया, तो इतना समझने से पहले अब एक चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है, उसका नाम है सॉल्यूशंस। अब देखिए सॉल्यूशंस क्या होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ, फिर मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल विच मेक्स द statement
ट्रू। तो दोस्तों ऐसी वैल्यू वेरिएबल की जो कि हमारा स्टेटमेंट को जो है ट्रू कर दे। फॉर एग्जांपल सपोज हम लेते हैं x + 2y इज़ इक्वल टू 3। तो दोस्तों यहाँ देखिए, अब ये एक इक्वेशन है, तो इक्वेशन में हम हमेशा जो हमारा वैल्यू निकलता है वेरिएबल का उसको हम हमेशा सॉल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू और y की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करें जो हमें 3 मिल जाए। तो दोस्तों यहाँ आपको क्लियरली विजिबल होगा कि अगर हम x को x इज़ इक्वल टू 1 रख लें और y इज़ इक्वल टू भी 1 रख लें तो हमें 3 मिल जाएगा। कैसे दोस्तों, देखिए x के जगह पे आप 1 पुट करिए 1, अब +2 मल्टीप्लाई में y हमने क्या माना है, माना नहीं है दोस्तों, यही हमारा सॉल्यूशन ही होगा, इज़ इक्वल टू 3। यहाँ दोस्तों अब ऐड कर लीजिए 1 + 2 इज़ इक्वल टू 3। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इज़ इक्वल टू 3। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि जो हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, उसका जो होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो होता है दोस्तों वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। उसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन मतलब आप x की वैल्यू रखिए और कुछ भी y की वैल्यू रख सकते हैं, चाहे आप जितनी जो भी वैल्यू आप डालिएगा x में, फिर उससे आपको y की वैल्यू मिल जाएगी और उन दोनों को रख के आप x और y की वैल्यू रख के आप कुछ भी निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो दोस्तों एक लीनियर इक्वेशन, अगर हम बात करें सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, तो इसके हमेशा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो दोस्तों जैसे हमने यही लिया था इक्वेशन x + 2y इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे जो है इसके भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो जैसे हमने उसका एक सॉल्यूशन क्या देखा कि x की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं और y की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो इन दोनों को पुट करके हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू बन जा रहा है, मतलब LHS और RHS बराबर आ रहा है। तो वैसे ही एक सिंगल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो दोस्तों अब हम प्रोसीड करते हैं आगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर, कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पर हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे। दोस्तों मैंने आपको बताया x और y की वैल्यू जो हम इसमें इक्वेशंस में रखते हैं उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। तो अब हम जानेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कि हाउ मैनी सॉल्यूशंस, मतलब समझ लीजिए पहले अभी हम मान लेते हैं व्हाट सॉल्यूशन, कि हमारे कितने सॉल्यूशंस होंगे। तो दोस्तों हमने पिछले क्लासेस में भी जैसे पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को अगर हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, अगर हम उसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, तो जैसे सपोज मेरा एग्जाम, मैं अभी यहाँ पे रफली ग्राफ बना रहा हूँ, आप चाहें तो इसे और अच्छे से ग्राफ पेपर पे बना सकते हैं। तो जैसे हम इसे क्या मानते हैं x एक्सिस और ये हमारा हम x डैश, ये हमारा y डैश, ये हमारा y एक्सिस। चलिए दोस्तों हम यहाँ पे भी एक्सिस ही लिख लेते हैं, एक्सिस, और यहाँ पे भी हमने एक्सिस लिख लिया। तो यहाँ पे हम पहले प्लॉटिंग कर देते हैं 1 2 3। ये तो ग्राफ की प्लॉटिंग है, आप ग्राफ पेपर खोल के आप भी ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। ये तो मैं अभी रफ डायग्राम बना रहा हूँ 1 2 3, फिर 1 -1। दोस्तों लेफ्ट साइड जो भी हमारा यहाँ पे जो हमारा 0 होता है, इसके जो हमारा हमेशा लेफ्ट साइड नंबर लाइन पर होगा x एक्सिस, x डैश पर जो भी होगा नंबर्स वो हमारा हमेशा नेगेटिव में होगा, और जो नीचे y एक्सिस में डाउनवर्ड की तरफ होगा 0 के, वो भी हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने देखा था कि अभी हम पहले समझ रहे हैं कि इसको ग्राफ पे कैसे प्लॉट करें। हमारे x की वैल्यू 1 आई थी, y की भी वैल्यू 1 आई थी। तो दोस्तों x एक्सिस पे 1 आने का मतलब है कि x एक्सिस पर सबसे पहले आप 1 में बढ़ जाइए। तो 1 हमारा x एक्सिस पर कहाँ है, ये रहा हमारा 1, और y एक्सिस पे भी हमने देखा था 1, तो ये हमारा हो गया y एक्सिस पे 1। अगर आप इन लाइन को मिला देते हैं दोस्तों, अभी मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो अगर आप इसे पेन से बनाएंगे तो ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, पूरी स्ट्रेट लाइन, क्योंकि एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की हमेशा क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, एक हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो इस लाइन पर जितने भी आपके पॉइंट लाई करेंगे, इस लाइन पर आपके जितने भी पॉइंट लाई करेंगे वो हमारे इस सॉल्यूशंस के इक्वेशन होंगे। तो दोस्तों अगर आप इसे घर में ट्राई करते हैं तो एक बार आप यहाँ देखिएगा कि यहाँ पे हमारा 2 और -1, यहाँ पर हमारा एक सॉल्यूशन निकल रहा है, तो आप इसे देखिएगा ये आ जाएगा, आपका वो सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। तो इस लाइन को आप जितना लंबा स्ट्रेच करिएगा उतना लंबा, मतलब जो जो आपके पॉइंट्स आते जाएंगे इस पर, वो आपके उस सॉल्यूशंस के उस इक्वेशन के सॉल्यूशंस होंगे। तो दोस्तों अब हम जानते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस होते हैं।
सबसे पहले हम ग्राफिकल मेथड सीखेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड से कैसे निकालते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफिकल मेथड। अब हम दोस्तों पहले सीखेंगे ग्राफिकल मेथड से हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ग्राफिकल मेथड से दोस्तों सबसे पहले हम सपोज एग्जांपल में रख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 और यहाँ हमने रख लिया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो दोस्तों ये हमने दो लीनियर इक्वेशन ले ली। तो दोस्तों अगर आपने अभी मैंने आपको क्या बताया यहाँ ऊपर कि एक आप अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लीजिएगा तो उसकी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो सपोज सी बात है कि अगर हम कोई भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस लेंगे ग्राफ पर तो उसकी हमारे कितने लाइंस बनेंगे, 2 लाइंस, क्योंकि हम यहाँ कितने इक्वेशंस ले रहे हैं, 2 लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं और यहाँ पे x एक्सिस और यहाँ पे y एक्सिस और यहाँ पे y डैश, यहाँ पे x डैश। तो दोस्तों मैंने अभी आपको क्या बताया कि यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का हमेशा एक स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ 2 लीनियर इक्वेशंस हैं तो अब इसकी 2 लाइंस बनेंगी। तो 2 लाइंस जब हम ग्राफ पे बनाएंगे तो हमारे 3 कंडीशन अराइज हो सकते हैं। या तो वो दोनों लाइन कहीं पर आकर एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर जाएंगी। दोस्तों सपोज सी बात है अगर 2 लाइंस हैं तो 3 केसेस अराइजेस होने के चांसेस है, वो मैं अभी आपको एक एक करके बताता हूँ। तो सबसे पहला चांस क्या है, या तो वो दोनों लाइन एक दूसरे को किसी एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी। एक सिंगल पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब क्या है, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ओनली एंड ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। अगर सपोज हम केस 1 लेते हैं तो हमारा इस इक्वेशन का ओनली एंड ओनली 1 सॉल्यूशन। दोस्तों अभी हम यहाँ पे सपोज कर ले रहे हैं, अभी मैं आपको और आगे बताऊंगा कि इसका क्या सॉल्यूशन निकलेगा। ओनली एंड ओनली 1 सॉल्यूशन निकलेगा अगर 2 लाइंस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाली कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और दोस्तों मैंने आपको कहा है 3 कंडीशन बनेंगे। तो सबसे ये हमारा पहला कंडीशन हो गया कि इफ 2 लाइंस intersect then it has यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब दोस्तों एक ही होता है, यूनिक, या फिर आप ओनली भी लिख सकते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा कि यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन का मतलब, यहाँ बहुत लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। जहाँ तक कि यहाँ देखिए यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जो यहाँ पर हमारी x की वैल्यू, मतलब यहाँ पर जो सपोज मैं मान रहा हूँ, यहाँ पे मैंने अभी प्लॉटिंग नहीं करी, यहाँ पे हमारा जो x की वैल्यू और y की वैल्यू आएगी, अगर उस x और y की वैल्यू को आप दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, अगर आपने इसमें x की वैल्यू पुट कर दी और y की वैल्यू पुट कर दी तो आपका कंफर्म है कि वो जो है स्टेटमेंट बराबर होगा और 3 के बराबर आएगा। और अगर उसी वैल्यू को इसी वैल्यू को यूनिक सोल्यूशन वाली वैल्यू को जिसको आपने ऊपर वाली इक्वेशन में रखा था, उसी को अगर आप नीचे भी रखते हैं x और y को, तो कंफर्म है कि अगर उसका यूनिक सॉल्यूशन है तो उसका स्टेटमेंट भी बराबर होना है। तो दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि ये यूनिक सॉल्यूशन जो हुआ ये अपने स्टेटमेंट बराबर करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ये नहीं होगा। x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि यहाँ पे कुछ x की वैल्यू, यहाँ पे कुछ y की वैल्यू जो हमारी यूनिक में निकली है उससे ये 3 बराबर हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पे जो हम वही x और y की वैल्यू डालेंगे उससे ये हमारा 5 जो है बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों अपने आप में ही बराबर होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये पहला केस समझ में आ गया होगा। और चलिए अब दोस्तों हम दूसरा केस समझते हैं। तो पहला केस हमने समझ लिया, अब दूसरे केस में भी पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। दोस्तों मैं रफली ड्राइंग बना रहा हूँ, आप अपने ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। x एक्सिस, y एक्सिस, y डैश और यहाँ पे x डैश। तो दोस्तों यहाँ पे तो लाइन इंटरसेक्ट कर गई। अब दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी दोस्तों? पैरेलल, या फिर आप ये भी कह सकते हैं पैरेलल नहीं तो डज नॉट इंटरसेक्ट, मतलब कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो दोस्तों आप मुझे ये बताइए, मैंने आपको यहाँ बताया कि अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन निकल रही है। मैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ दोस्तों। इसके अगर 2 लाइन्स जो है एक जगह पर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसके यूनिक सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो मतलब उन दोनों को लीनियर इक्वेशन जो हमने माना है
उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। मतलब ऐसा मतलब अपने आप में तो वो बराबर जरूर होंगे। यहाँ पे जैसे हमारा प्लॉटिंग निकल रहा है, सपोज ये हम मान लेते हैं ये हमारा पहला इक्वेशन का निकल रहा है, पहली इक्वेशन की लाइन है और ये दूसरी इक्वेशन की लाइन है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जो भी लाइन होगा वो ग्राफ पर वो उसका हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो ये सिंगल के लिए तो हमेशा ये बन जाएगा, लेकिन अगर हमें पता करना है कि दोनों का एक यूनिक क्या बनेगा, लेकिन वो यूनिक हमें पता नहीं चल पाएगा क्योंकि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही। तो दोस्तों ऐसे में एक्स और वाई की वैल्यू इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या होगा, हेयर टू लाइन्स does not intersect या फिर doesn't intersect each other or parallel to each other ये क्या दोस्तों, मैंने आपको बताया parallel to each other। सो मतलब इसका so it has no solution, मतलब इनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। ये इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन इसका कोई सिंगल सॉल्यूशन जरूर निकलेगा। जैसे हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन का मान लिया ये लाइन है, तो इसका यहाँ पे हमेशा x का वैल्यू आता जा रहा है, यहाँ पे हमारा x और y का वैल्यू आता जाएगा। ठीक है दोस्तों, x और y का वैल्यू हमेशा आता रहेगा, तो वो इसका तो सॉल्यूशन बना देगा। लेकिन अगर हम इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन का बात करें और अगर हमारा वो नहीं निकला और अगर पैरेलल हो गया लाइन दोनों इक्वेशंस का, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, इट हैज नो सॉल्यूशंस। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको दूसरा भी समझा दिया। अब तीसरा केस क्या होता है ये समझते हैं। दोस्तों सिमिलरली अब हम वही करते हैं, हम ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको पता चल गया होगा यहाँ पे क्या होता है, एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स डैश, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक हमने समझ लिया कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो यूनिक सॉल्यूशन या फिर वन सॉल्यूशन, ओनली एंड ओनली वन सॉल्यूशन। अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट नहीं करी तो उनका कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। दोस्तों मैं बार बार एक शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, कॉमन, तो कॉमन, उनका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, हमारा पेयर ऑफ इक्वेशन की जो लाइन होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाली, सपोज ये ऐसे मैंने इक्वेशन 1 की बना ली, और इक्वेशन 2 की भी जो लाइन है, वो इक्वेशन 2 की जो लाइन है वो भी जस्ट इसी से पास हो रही है। मतलब ये कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब हमारी इक्वेशन 1 और 2 दोनों एक दूसरे पर कोइंसिडेंट है, मतलब दोनों एक दूसरे के ऊपर एक है। मतलब कि दोस्तों इफ two lines are coincident, then it has infinitely many solution। दोस्तों इसका ये मतलब हुआ कि हमने यहाँ तक अभी जैसे हमने देख भी लिया, हमने समझ भी लिया, आपने और हमने, कि यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट नहीं हुई तो नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए ये तो एक दूसरे के ऊपर ही एक है, तो अब एक दूसरे के ऊपर ही एक हैं तो ये हमेशा जो होंगे कोइंसिडेंट होने का मतलब है कि ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर एक हैं, तो इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। मतलब ये हर इंस्टेंट पर, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ये एक ही साथ हैं, यहाँ पे भी ये एक ही साथ हैं, यहाँ पे भी एक ही साथ हैं, चाहे आप यहाँ चले जाइए, यहाँ चले जाइए, आप लाइन को जितना स्ट्रेच करेंगे वो हमेशा कोइंसिडेंट ही रहेगा। तो कोइंसिडेंट के कहने का मतलब है कि वो एक दूसरे के ऊपर एक हैं, तो उनका जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो हमेशा सेम रहेगा, और वो क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट मतलब आप चाहे जितने निकाल लीजिए, जितने दोस्तों जितने आप निकाल सकते हैं इनफाइनाइट, तो वो उतने निकल जाएंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक अच्छा लगा होगा, और हम लोग दोस्ती के समान हैं। तो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका दोस्त विशाल राज, धन्यवाद।